अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया फारूकी कटोच। बांग्लादेश से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में एक भीड़ एक युवक को बेरहमी से पीटती है, इतना पीटती है कि उसकी जान चली जाती है और फिर उस युवक को जला दिया जाता है उस भीड़ के द्वारा। उस युवक का नाम था दीपू चंद्र दास, एक हिंदू युवक। एक शख्स को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस शख्स के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, कुछ इल्जाम लगाए गए थे। और वो इल्जाम था ब्लास्फेमी का, यानी लोगों के मुताबिक उस युवक ने इस्लाम के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें की थी या कुछ तो ऐसी बात की थी जिसकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, जबकि इसका कोई वेरिफिकेशन, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोगों ने, भीड़ ने कानून को अपने हाथों लिया। बांग्लादेश की पुलिस की मौजूदगी में ये चीज हुई है, उनसे वो कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि भीड़ जो थी वो हजारों की संख्या में थी। सवाल यहां यह है कि ब्लास्फेमी जैसे एलिगेशंस, किसी पर यह इल्जाम लगाए जाना कि उस शख्स ने किसी की धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, अपनी कुछ ऐसी टिप्पणी दी है किसी के रिलीजन के अगेंस्ट, या कोई भी ऐसी हरकत की है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो क्या उस पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आप इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी पर उतर आओगे? अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आप उसे मार रहे हैं, जान से मार दिया आप लोगों ने। किसके नाम पर? अभी वो एलिगेशंस प्रूफ नहीं किए गए थे। और अगर मान लेते हैं कि किसी हद तक वो ब्लास्फेमी के एलिगेशंस जो उन पर इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है अपनी किसी बात से, वो अगर सच भी था, तो क्या उस शख्स के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या कानून नहीं था? आप लोगों को किसने हक दे दिया कि आप इस तरह से उसकी जान ले लें? ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग का ये पहला केस है। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर वहां की माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए हैं। और ये ब्लास्फेमी के एलिगेशंस तो सिर्फ एक बहाना है। इतनी नफरत, इतना जहर भर चुका है सबके दिलों में कि एक कोई ऐसा मौका मिलना चाहिए तो पूरी भीड़ एग्रेसिव मोड में आ जाती है और इस तरह से अपनी दरिंदगी का सबूत देती है। और आज जो हमारे मुस्लिम भाई यहां पर इस हरकत को गलत नहीं समझ रहे, तो उन्हें कोई हक नहीं, जब हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जब ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज के अगेंस्ट होता है तो वो उसके खिलाफ भी कुछ बोले। जब आपको वो गलत लगता है तो आपको ये क्यों नहीं गलत लग रहा? इतना जहर भर चुका है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, धार्मिक स्लोगन्स के साथ। कहीं पर अल्लाह अकबर कह के जान ली जा रही है, कहीं पे कलमा पढ़ के जान ली जा रही है, कहीं पे जय श्री राम बोलकर जान ली जा रही है। भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि इस तरह से किसी भी शख्स को बेरहमी से इतना पीटती है कि उसकी जान ले लेती है। किस हद तक सही है ये? बांग्लादेश में नेशन वाइड अनरेस्ट चल रहा है, वहां पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखे हैं। आए दिन कई सारे प्रोटेस्ट, वहां पे सोशल और कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वहां की माइनॉरिटीज को। आए दिन कई सारे ऐसे बयान वहां के यूथ लीडर, वहां के स्टूडेंट लीडर देते हैं जो हमारे भारत के लिए भी एक कंसर्न का इशू है। अभी रिसेंटली एक बयान वहां के एक यूथ लीडर का था कि वो हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन्हें हमसे अलग कर देंगे। मतलब इस हद तक जा रहे हैं वो बयानबाजियों में। उनकी औकात है? मैं उनके पॉलिटिकल ड्रामा में नहीं जाना चाहूंगी। वहां के इंटरनल क्राइसिस में वहां की माइनॉरिटीज पर अगर इस तरह से जुल्म किया जाएगा, वो भी अल्लाह अकबर के नारों के साथ, तो इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी जरूरी है। बांग्लादेश में जबकि इस केस के बाद कार्रवाई हुई है, पर क्या यह नुकसान रिवर्सिबल है? किसी की जान चली गई है, क्या वो वापस आ सकती है? बाद में कार्रवाई का क्या फायदा जब आप इसे पहले नहीं रोक पाए? ऐसी मॉब लिंचिंग,
जहां पर कोई भी माइनॉरिटी को इस तरह से टारगेट करता है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। इस तरह से दरिंदगी का सबूत दे रहे हैं आप, अल्लाह का नाम लेकर आप ये दरिंदगी कर रहे हैं, ऐसी हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं आप। बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसे हालात हैं, वो भी एक ऐसे इंसिडेंट के बाद जहां पर बांग्लादेश के एक युवा लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वहां के जो लोग हैं वो और ज्यादा उग्र हो चुके हैं, कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं। बांग्लादेश तो शरीफ उस्मान हादी के हत्या का इल्जाम हमारे भारत देश पर लगा रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। ये कंसर्निंग इशू है हमारे देश के लिए भी। हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर वहां आग लगी हुई है तो उसकी लपटें हमारे देश तक पहुंच सकती हैं, खास तौर पर इस तरह की नफरत की लपटें। और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश की लगाई हुई ये नफरत की आग में हमारे देश को थोड़ा सा भी नुकसान हो। और ये सिर्फ बांग्लादेश या हिंदुस्तान या और किसी मुल्क की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। इस तरह की हैवानियत का मंजर हम हर बार हर जगह से देख रहे हैं। कब तक? धर्म और मजहब के नाम पर जो नफरतें हैं वो इतनी डीपली पेनिट्रेट हो चुकी हैं हम सबके दिलों में कि सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं हमारे लोग। कहीं से भी कोई रूमर, कोई अफवाह ऐसी आ जाए कि इस शख्स ने धर्म के लिए ऐसा बोल दिया, किसी के मजहब के लिए ऐसा बोल दिया, तो भीड़ उमड़ पड़ती है, उग्र हो जाती है और उस नफरत की आग में उसे जला देती है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो और उस शख्स को बेरहमी से पीट रहे हो तुम।